सविता ने घर का राशन खरीदा और बड़ा सा थैला उठाकर ऑटो रिक्शा की तलाश में मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। क्या मुसीबत है, इस शहर में ऑटो मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, कहते हुए सविता ने सामने आते हुए ऑटो की तरफ हाथ देते हुए कहा। भैया बुद्धि विहार चलोगे? सविता ने ऑटो के पास जाकर पूछा। 200 रुपये, ऑटो वाले ने जवाब दिया। भैया मुश्किल से 3 किलोमीटर जाना है, 200 तो बहुत ज्यादा है, 50 रुपये दूंगी, सविता बोली। मैडम 100 रुपये तो मिनिमम भाड़ा है और बुद्धि विहार से वापसी में कोई सवारी नहीं मिलती है, 200 ही लगेंगे, चलना है तो चलो। ऑटो वाला ऑटो आगे बढ़ाता हुआ बोला। 100 दूंगी, चलना है तो चलो, कहते हुए सविता ऑटो में बैठ गई। तो मैं दूसरी सवारी के आने का इंतजार करूंगा, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला, ऑटो वाला बोला। कर लो इंतजार, सविता ऑटो में बैठे बैठे बोली। थोड़ी देर बाद 2 अधेड़ पुरुष ऑटो के पास आकर बोले, कृष्णा नगर चलोगे? बैठो, ये तो बुद्धि विहार के रास्ते में है, ऑटो वाला बोला और उनके बैठते ही ऑटो आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद कृष्णा नगर के मोड़ पर वो दोनों लोग उतर गए और ऑटो आगे बढ़ गया। तभी सविता की निगाह एक छोटे से पाउच पर गई जो ऑटो के फर्श पर पड़ी टेढ़ा था। सविता ने सावधानी से उठाया और पाउच की चेन खोली। पाउच में 4 मोटे मोटे कड़ीडे थे और देखने में सोने के लग रहे थे। सविता के मन में लालच जागा और उसने वो पाउच अपने बैग में रख लिया। तभी ऑटो रुका और ऑटो वाला पीछे की तरफ आकर बोला, मैडम, जो आपने उठाया है वो अभी उतरी सवारी का है, लाइए, मैं उन्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऑटो वाले की बात सुनकर सविता घबरा गई और बोली, बकवास मत कर, ये कड़े तो मैं अभी खरीद कर लाई हूं। तो बिल दिखाओ मैडम, लालच मत करो, बेकार में पुलिस का चक्कर पड़ाचे जाएगा, मैंने तुम्हें वो पाउच फर्श से उठाकर आपके थैले में डालते देखा है। ऑटो वाला बोला, तुम ठग हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। सविता झूठी हिम्मत दिखते हुए बोली, यही तो मैं कह रहा हूं, चलो पुलिस के पास चलते हैं। पाउच के गहनों की रसीद तुम्हारे पास हुई तो गहने तुम्हारे, नहीं तो पुलिस गहनों को उनके असली मालिक तक पहुंचा देगी। ऑटो वाला ऑटो में बैठकर ऑटो को पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला। पुलिस के नाम से सविता थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन गहनों का लालच न छोड़ते हुए बोली, ये मुझे मिले हैं इसलिए मेरे हुए, और तुम चाहो तो आधे तुम रख लो। मैडम, ये सब मुझे नहीं आता, हम थाने ही चलते हैं। ऑटो लगातार थाने की तरफ बढ़ते हुआ बोला, अजीब पागल हो, आधे गहने भी नहीं चाहिए, ये मुश्किल से 10,000 के गहने होंगे, 5,000 लो और अपना रास्ता नापो। सविता जानती थी कि वो गड्ढे कम से कम 2 लाख के होंगे, इसलिए वो ड्राइवर को लालच दिखाते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो आप, मुझे तो किसी भी तरह से उस पाउच में 50,000 का माल लग रहा है। ऑटो वाला बोला, तो 25,000 लो और दफा हो जाओ, सविता गुस्से से बोली। 25,000 कैश दीजिए, ऑटो वाला ऑटो रोकते हुए बोला। ये लो 5,000 कैश और 20,000 की मेरी गोल्ड चैन, सविता चैन और रुपये ऑटो वाले के हाथ पर रखते हुए बोली। ऑटो वाले ने बुरा सा मुंह बनाकर रुपये और चैन ली और बोला, ऑटो का भाड़ा तो दे दो, बहुत लालची हो, इतने से पेट नहीं भरा तुम्हारा, मुझे तुम्हारे ऑटो से जाना ही नहीं है, अब दफा हो जाओ, सविता ऑटो से उतरते हुए बोली। इससे पहले ऑटो वाला कुछ कहता, सविता ने पीछे से आ रहे ऑटो को पकड़ा और वहां से चली गई। ऑटो वाले ने ऑटो मोड़ा और आगे बाराज गया। आगे मोड़ पर वही लोग खड़े थे। उसने उनके पास जाकर ऑटो रोका और वो दोनों ऑटो में बैठ गए। कितना मिला? उन लोगों में से एक बोला। 25, ऑटो वाले ने जवाब दिया। सही है यार, चेन झपटने से तो ये ठगी का धंधा अच्छा, अब कल के लिए ठगी का नया प्लान बनाओ, ये ऑटो वाला प्लान अब दोबारा यूज करना ठीक नहीं है, कहते हुए ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बाला है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।